नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ लिया था। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। देखेंगे पहचान, जब हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होगी और ता रहा हूंगा लिख लीजिए के साथ अप्रत्यक्ष रूप से समय और रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा हूंगा भी लिख लीजिए के साथ प्रत्यक्ष रूप से समय का भाव बोध हो, साथ ही साथ प्रत्यक्ष रूप से भविष्य काल की जानकारी प्राप्त हो तो वहां पर फ्यूचर, तो वह लिख लीजिए वहां को, तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। देखें, लिख लीजिए इसको। आगे आए आप लोग, नोट देखें, स्पेशल पॉइंट नोट में लिखें, इस टेंस में आई और वी कर्ताओं के साथ शैल हैव बीन तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हुए क्रिया की पहली अवस्था के अंत में आईएनजी लगाया जाता है। इसको भी लिख लें। अब नीचे आएंगे, स्पेशल पॉइंट, इसको ध्यान दें, 2 नंबर ध्यान दें। इस टेंस में निश्चित समय के लिए फ्रॉम तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, किंतु कुछ अंग्रेजी के व्याकरणाचार्यों के अनुसार फ्रॉम के स्थान पर सिंस का प्रयोग किया जाना चाहिए, किंतु फिर भी करेक्ट इंग्लिश में फ्रॉम का प्रयोग अधिक अच्छा माना जाता है। मतलब आप समझ लें कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय दिए रहने पर निश्चित समय के लिए फ्रॉम और अनिश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय के लिए मतलब फ्रॉम और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन निश्चित समय के लिए कुछ लोग फ्रॉम के स्थान में सिंस का प्रयोग भी करना पसंद करते हैं, लेकिन फ्रॉम का प्रयोग अधिक उपयुक्त माना जाता है। यूज ऑफ फ्रॉम या सिंस देखें, यहां पर दिया है, देखें यूज ऑफ फ्रॉम या सिंस। आप लोग यहां ध्यान दीजिए कि जहां पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है वहां कुछ लोग सिंस का प्रयोग करना उपयुक्त समझते हैं, लेकिन फ्रॉम का प्रयोग ज्यादा सही है। देखें यूज ऑफ फ्रॉम, यहां सिंस भी आप समझें। देखें सुबह, दोपहर, शाम, प्रातः काल, गोधूली, मतलब ये देखिए स्पेलिंग गलत लिखी है, डान होता है इसका मतलब, डान माने प्रातः काल होता है, गोधूल का मतलब डस्क होता है। गोधूली, निश्चित समय, निश्चित तिथि मतलब कोई एक तारीख हो, कोई भी जन्मदिन, जन्मदिन का दिन निश्चित होता है, मृत्यु दिन का दिन निश्चित होता है, विवाह का दिन, आधी रात, निश्चित दिन, निश्चित दिन, त्योहार, कोई पर्व आदि शब्दों के पहले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। याद रहे, यहां पर कुछ लोग सिंस का प्रयोग कर सकते हैं, हालांकि करेक्ट इंग्लिश ग्रामर में फ्रॉम का प्रयोग अधिक सही है। अब आप लोग देखें यूज ऑफ फॉर का प्रयोग, घंटा, घंटे, लंबे समय, दिनों, महीनों, वर्षों, मिनटों, सेकंड्स आदि के पहले फॉर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, मतलब ये फार्मूला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अनुसार फी फॉर का प्रयोग यहां पर किया जाता है। अब देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। देखें इनको कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, कर्ता प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस क्रिया की पहली अवस्था के अंत में अवस्था प्लस आईएनजी, मतलब क्रिया की पहली अवस्था के अंत में आईएनजी प्लस फ्रॉम या फॉर, मतलब निश्चित समय के लिए फ्रॉम और अनिश्चित समय के लिए फॉर प्लस समय लिख देते हैं। देखें वे सुबह से मैदान में खेल रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, समय दिया सुबह से, कौन खेल रहा होगा, वे, तो क्या लिखेंगे, दे। इसके बाद क्या लिखेंगे, विल हैव बीन, आई बी के साथ साइलेंट के साथ विल, तो विल हैव बीन। खेलना के इंग्लिश प्ले में आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग, कहां, इन द
फील्ड, मैदान में। कब से? फ्रॉम मॉर्निंग। कुछ लोग यहां पर सिंस का प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम अधिक उपयुक्त है। अब देखें, बच्चे लंबे समय से बारिश का आनंद ले रहे होंगे। कौन आनंद ले रहा होगा? बच्चे। देखिए लंबे समय से दिया गया तो कर्ता का पता लगाएंगे। कौन? बच्चे। क्या लगाएंगे? द चिल्ड्रेन। इसके बाद क्या लगाएंगे? विल हैव बीन। इसके बाद क्या लिखेंगे? इंजॉय में आईएनजी लगा देंगे। इंजॉइंग क्या? द रेन। बारिश का कब से? फॉर ए लॉन्ग टाइम। द चिल्ड्रेन विल हैव बीन इंजॉइंग ऑफ द रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखें, वह 2 घंटे से अपने कमरे में रो रही होगी। कौन रो रही होगी? वह। समय दे दिया गया तो सी। अब क्या लगाएंगे? शैल या बिल, तो आई बी के साथ शैल, यानी के साथ बिल, तो क्या लगाएंगे? बिल हैव बीन। इसके बाद रोना की इंग्लिश वीप में आईएनजी वीपिंग। कहां? हर रूम। कब से? फॉर 2 आवर्स। वीपिंग के बाद इन लगा दीजिए आप, जो है वीपिंग इन हर रूम, ऐसे कर दीजिए यहां पर। वीपिंग के बाद इन लगा दीजिए यहां आप, जो है तो सी विल हैव बीन वीपिंग इन हर रूम फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से अपने कमरे में रो रही होगी। निगेटिव सेंटेंस देखें, नकारात्मक वाक्य। इसको देखेंगे, इसकी बनावट को कर्ता प्लस शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन प्लस क्रिया की पहली अवस्था प्लस आईएनजी, मतलब क्रिया की पहली अवस्था के अंत में आईएनजी प्लस यहां पर आप लिख लीजिए कर्म लिख लीजिए। क्रिया की पहली अवस्था प्लस आईएनजी प्लस लिख लें वाक्य के अन्य शब्द लिख लीजिए आप, प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस समय लिख देते हैं। देखें, कर्ता प्लस शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन, मतलब आई बी के साथ शैल के साथ विल प्लस क्रिया की पहली अवस्था के अंत में आईएनजी प्लस वाक्य के अन्य शब्द लिख देंगे प्लस फ्रॉम या फॉर लिख देंगे प्लस समय लिख देंगे। ठीक है ना। देखें, वे लफंगों के साथ इधर उधर सड़क की गलियों में अपने दोस्तों के साथ 2 बजे से नहीं घूम रहे होंगे। कौन नहीं घूम रहा होगा? क्या लिखेंगे? दे। इसके बाद क्या लगाएंगे? विल नॉट हैव बीन। घूमना की इंग्लिश वॉक में एनजी लगा दीजिए या वेंडर लगा दीजिए। वेंडरिंग ज्यादा बेटर हालांकि रहेगा, लेकिन वॉकिंग भी चल जाएगा। वॉकिंग किसके साथ? विथ देयर फ्रेंड एंड लोफर्स। विद देयर फ्रेंड एंड लोफर यहां लिख सकते हैं, लोफर लिखें चाहे लोफर लिख दीजिए। विद देयर फ्रेंड एंड लोफर। कहां? हियर एंड देयर। कहां? एलॉन्ग द स्ट्रीट्स ऑफ रोड। रोड लिखें, एलॉन्ग द स्ट्रीट्स ऑफ रोड लिख दीजिए। ठीक है। कब से? फ्रॉम 2 o'clock। ये हो गया सेंटेंस। देखें, दे विल नॉट हैव बीन वॉकिंग विथ देयर फ्रेंड एंड लोफर्स। लोफर कर दीजिए हियर एंड देयर एलॉन्ग द स्ट्रीट्स ऑफ रोड फ्रॉम 2 o'clock। रोड्स ना लिखे, रोड लिखे आप लोग जो है। अब देखें, अगले वाक्य को देखेंगे, तुम पेन से निबंध 20 मिनट से नहीं लिख रहे होगे। अब देखिए, कौन नहीं लिख रहा होगा? तुम। क्या लगाएंगे? यू। इसके बाद क्या लगाएंगे? आई बी के साथ शैल के साथ विल, तो विल नॉट। इसके बाद क्या लगाएंगे? हैव बीन। लिखना की इंग्लिश राइट में जी राइटिंग क्या? एन ए से। एक निबंध का किससे? विथ ए पेन। पेन से। कब से? फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट से। ठीक है ना। तो यू विल नॉट हैव बीन राइटिंग एन एसे विथ ए पेन फॉर 20 मिनट्स। लिख लें आप लोग जो है। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें देखें, आपको पता है जब हिंदी में वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से हो तो क्या लिखेंगे? शैल या विल। शैल या विल मतलब प्लस कर्ता प्लस नॉट। यदि निगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट लिख दीजिए, यदि हो प्लस हैव प्लस बीन प्लस लिख गया ये जो है। हैव बीन के बाद देखिए क्या लिखेंगे? प्लस आईएनजी फॉर, मतलब क्रिया की पहली अवस्था के अंत में आईएनजी प्लस अन्य शब्द प्लस फ्रॉम या फॉर, मतलब निश्चित समय के लिए फ्रॉम, अनिश्चित समय के लिए फॉर। फ्रॉम के स्थान में आप सिंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट ग्रामर में फ्रॉम ज्यादा बेटर है। अब क्या लिखेंगे? प्लस टाइम प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है ना। फिर से देख ले एक बार,
विल या शैल प्लस कर्ता प्लस नॉट अगर निगेटिव वाक्य हो, प्लस हैव बीन प्लस क्रिया की पहली अवस्था के अंत में आईएनजी फॉर्म प्लस अन्य शब्द प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। देखें, क्या तुम सुबह से दीवार में सीढ़ी खड़ी कर रहे होगे। अब देखें, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, वाक्य में दे दिया गया समय सुबह से, कौन खड़ी कर रहा होगा, तुम। तो आई वी के साथ शैल यानी के साथ विल, तो क्या के लिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। कर्ता क्या लेकर आएंगे, यू। इसके बाद क्या लगाएंगे, हैव बीन, खड़ी करेंगे इंग्लिश। स्टैंडिंग क्या, सीढ़ी ए, स्टैंडिंग के बाद क्या लगा देंगे, ए क्या, सीढ़ी लैडर। अब देखें, कोई चीज सट कर या सटा कर रखी जाती है, ऐसी कंडीशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अगेंस्ट। अगेंस्ट लिख देंगे द वॉल, दीवार पर, फ्रॉम मॉर्निंग। क्या हो जाएगा सेंटेंस, विल यू हैव बीन स्टैंडिंग ए लैडर अगेंस्ट द वॉल फ्रॉम मॉर्निंग। MORNING स्पेलिंग देख लीजिए, सही करें, मॉर्निंग की स्पेलिंग सही कर लीजिए, MORNING। अब देखिए अगला वाक्य देखेंगे, क्या मल्लाह 2 घंटे से नदी की धारा के विपरीत नाव चला रहे होंगे। देखो, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ठीक है ना। तो क्या आया, तो हम क्या लगाएंगे, शैल या विल का प्रयोग करेंगे। कौन चला रहा होगा, मल्लाह, तो आई वी के साथ शैल के साथ विल, तो क्या लगाएंगे, विल। द सेलर, इसके बाद क्या लगाएंगे, हैव बीन, चलाने के इंग्लिश। ड्राइव, ड्राइव में आईएनजी लगा देंगे। ड्राइविंग क्या, द बोट, है ना, नाव। कहां पर, विपरीत के इंग्लिश, अगेंस्ट किसके, द स्ट्रीम, स्ट्रीम माने जलधारा के, ऑफ रिवर माने नदी के, कब से, फॉर 2 आवर्स। फिर से देखेंगे, विल द सेलर हैव बीन ड्राइविंग द बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम ऑफ रिवर फॉर 2 आवर्स। अब देखें, सेकंड टाइप सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव। जब मतलब हिंदी में वाक्यों के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द होता है तो वह सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। देखें तो क्या करेंगे, प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, मतलब बीच में हिंदी में जो प्रश्न सूचक शब्द है उसकी अंग्रेजी, प्लस विल शैल, मतलब आई बी के साथ शैल सामान्य अर्थ में, अन्य के साथ विल, प्लस कर्ता, प्लस हैव बीन, प्लस क्रिया की पहली अवस्था के अंत में आईएनजी फॉर्म, प्लस मतलब अन्य शब्द, प्लस फ्रॉम या फॉर, मतलब निश्चित समय के लिए फ्रॉम, अनिश्चित समय के लिए फॉर, प्लस टाइम लिख देते हैं। टाइम प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दीजिए, लिख देते हैं। फिर से देखें, मतलब प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, प्लस विल शैल, प्लस कर्ता, प्लस हैव बीन, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ दी वर्ब, प्लस अन्य शब्द, प्लस फ्रॉम या फॉर, प्लस टाइम, प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह लिख देते हैं। अब देखें वाक्य को, तुम्हारे घर में लंबे समय से कौन कौन एक दूसरे को पीट रहे होंगे। लंबे समय से आ गया, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, तो कौन कौन आया इंग्लिश, तो कौन कौन इंग्लिश क्या लिखेंगे, हु। देखो ब्रैकेट में एक हु और लिखा, लेकिन आप एक ही हु लिखें, इसका इंडिकेशन हो जाएगा बहुत लोगों की बात की जा रही है। और 2 अगर आपने ब्रैकेट में लिख दिया तो इसका मतलब ज्यादा लोगों की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, हु, ब्रैकेट में हु भी लिख दीजिए, हु विल हैव। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, पीटना के इंग्लिश, बीटिंग किसे, वन इन अदर, मतलब एक दूसरे को, कहां, एट योर होम, तुम्हारे घर में, कब से, फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या होगा, हु विल हैव बीन बीटिंग वन इन अदर एट योर होम फॉर ए लॉन्ग टाइम। तुम्हारे घर में लंबे समय से कौन कौन एक दूसरे को पीट रहे होंगे। अब देखिए अगला वाक्य, वे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे 2 बजे से कहां लगा रहे होंगे। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, समय दे दिया गया 2 बजे से, तो कौन लगा रहा होगा, वे, आई बी के साथ शैल के साथ विल क्या लगाएंगे। अब देखें बीच में कौन प्रसूचक शब्द आया, कहां के लिए इंग्लिश क्या लिखेंगे, फेयर। इसके बाद क्या लगाएंगे, अब देखें क्या लगाएंगे, वेयर, आई बी के साथ शैल के साथ विल, तो क्या लगाएंगे, विल। करता क्या है, दे। इसके बाद क्या लगाएंगे, हैव बीन। नारे लगाना मतलब स्पीक में आंजी लगानी, स्पीकिंग क्या, द स्लोगन्स, कहां कहेंगे, स्लोगन्स ऑफ डाउन विथ पाकिस्तान, पाकिस्तान मुर्दाबाद के, मतलब डाउन को डी छोटे से DOWN है स्पेलिंग, देखें, डाउन विथ पाकिस्तान, कब से, फ्रॉम 2
क्लार्क। देखें वाक्य को, फेयर विल दे हैव बीन स्पीकिंग द स्लोगन्स ऑफ डाउन विथ पाकिस्तान फ्रॉम टू क्लार्क। वे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे 2 बजे से कहां लगा रहे होंगे। हमारा विश्वास है कि हमारा पढ़ाया गया टॉपिक आप लोगों के समझ में जरूर आया होगा, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमें और अधिक वीडियो अपलोड करने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।